नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी में लेश मात्र का भी अहंकार नहीं था। वह सर्व गुणों से संपन्न थे और सभी देवताओं का, भगवान राम का व सीता माता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। परंतु मनुष्य होने के कारण उनमें मनुष्यों के गुण और अवगुण दोनों थे। धीरे धीरे उन्होंने सभी पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे बचपन में सूर्य को फल समझकर खाने का हठ किया, परंतु बड़े होने पर उन्होंने हठ त्याग दिया। एक बार राम जी के सामने उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि वह भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं, परंतु उन्हें उनसे भी बड़ा भक्त मिला जिसने उनके इस अहंकार को तोड़ दिया। पूरी घटना जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। वीडियो कैसा भी लगे डिस्क्रिप्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुषेण वैद्य के कहने पर हनुमान जी हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने पहुंचे, लेकिन संजीवनी बूटी की पहचान न होने के कारण वह पूरा पहाड़ ही उठा लाए। क्योंकि उनके साथ पर्वत था तो वह पर्वत को लेकर अयोध्या के ऊपर से उड़कर जा रहे थे। अयोध्या के नागरिकों ने उन्हें देखा और समझा कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने भरत जी को इसकी सूचना दी। भरत जी ने तीर मारकर हनुमान जी को नीचे गिरा दिया। तीर लगने के कारण हनुमान जी घायल हो गए और अचेत हो गए। वह बेहोशी में भी राम नाम का जप कर रहे थे। भरत जी ने जब यह सुना तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने गलती से किसी राम भक्त पर तीर चला दिया। उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने उन्हें पूरी घटना और वृत्तांत तो सुना दिया। भरत जी भी युद्ध में शामिल होना चाहते थे, परंतु वह अपने वचनों से बंधे हुए थे। उन्होंने हनुमान जी को एक तीर पर बैठाया और पर्वत समेत लंका पहुंचा दिया। जब संजीवनी लेकर वह लंका पहुंचे और सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी को बूटी दे दी तो उनके स्वास्थ्य में आराम पड़ गया। तब हनुमान जी ने श्री राम से कहा, आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने भेजा था या मेरा अहंकार तोड़ने के लिए भेजा था? हनुमान जी आगे कहते हैं, मुझे यह भ्रम था कि मैंने राम नाम का जप करके आपको वश में कर लिया है और मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन आज मुझसे भी बड़ा राम नाम जपने वाला भक्त मिल गया। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, कौन मिला, कैसे मिला? तब हनुमान जी ने कहा कि जब लक्ष्मण जी के लिए मैं संजीवनी बूटी लेकर आ रहा था तो भरत जी ने मुझे तीर मारकर घायल कर दिया। उन्होंने ना तो किसी वैद्य को बुलाया और ना ही कोई संजीवनी मंगाई। उन्हें राम नाम पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि यदि मेरे वचन और शरीर में श्री राम जी के चरण कमलों का निष्कपट प्रेम है तो फिर इस वानर की पीड़ा तत्काल समाप्त हो जाए। यह वचन सुनते ही मैं श्री राम कहकर बैठ गया और मेरी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। मैं नाम तो लेता हूँ, लेकिन भरत जी जैसा भरोसा नहीं है, वरना मैं संजीवनी लेने क्यों जाता? आपका नाम लेकर लक्ष्मण भैया को ठीक कर सकता था। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि बाण लगने पर मैं गिरा, मेरे साथ पर्वत भी गिरा, क्योंकि पर्वत को आप उठाए हुए थे और मुझे इस बात का अभिमान था कि मैंने पर्वत उठा रखा है। मेरा दूसरा अभिमान भी टूट गया। फिर हनुमान जी आगे कहते हैं, आपके पास भी ऐसे बाण नहीं है जो भरत भैया के पास है। आपने मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों को मारकर दूर फेंक दिया था, लेकिन उनके बाण ने मुझे आपके चरणों में ला दिया। हनुमान जी आगे बोलते हुए कहते हैं कि मुझे इस बात का अभिमान हो गया था कि यह बाण मुझे लंका तक कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि एक तो मेरे पास पहाड़ था और दूसरा मेरा खुद का पहाड़ जैसा वजन। परंतु भरत जी के तीर ने मेरे इस अभिमान को भी तोड़ दिया। भरत जी की प्रशंसा सुन राम जी प्रफुल्लित होकर मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने खड़े होकर हनुमान जी को गले लगा लिया। तब तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरता है सम भाई। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।